वर्ष मार्च में ही रिकॉर्ड दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन करने आए। तो जिस तरीके से दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ रही है, तो सुविधाओं की बात करें तो या जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए मंदिर न्यास की तरफ से क्या-क्या सुविधाएँ की गई हैं? उनकी सुरक्षा के बाबत करें या अन्य सुविधाओं? सुरक्षा के बाबत जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पर सभी को एक अच्छे आचरण के लिए शिवरात्रि के पहले से लगातार हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। और अगर आचरण में कहीं कोई त्रुटि रहती है तो वहाँ पर हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई भी कर रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं ऊपर। पूरा अपने कर्मियों की और हमारे जो कर्मचारी हैं उनके व्यवहार की और उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन की सेंट्रली मॉनिटरिंग करने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित है। अभी एक उसके लिए नया प्रस्ताव बनाया गया है। कंट्रोल रूम में 24 आवर्स की जो 3 शिफ्ट में अलग अलग लोगों की ड्यूटी रहे, जो लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, किसी भी अवांछित गतिविधि अथवा अवांछित व्यवहार की रिपोर्टिंग तत्काल वह करेंगे। और इसके लिए बाकायदा लिखा पढ़त में एक आदेश जारी किया गया है कि सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग अपने एजेंसी हेड के अलावा वो मुझे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में भी करेंगे और इसको तत्काल मंडलायुक्त महोदय के संज्ञान में लाते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सुविधाओं की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वाटर कूलर हमने पहले की जो भी लगे हुए थे उनसे 1.5 गुना से अधिक संख्या में इंस्टॉल किए हुए हैं, जिससे पानी लोगों को शुद्ध आरओ वाला पेयजल जो है, ठंडा पेयजल मिल सके। इसके अतिरिक्त जो जूट की मैटिंग बिछाकर चलते हुए पाँव से मुक्ति देने के लिए गर्मी में उसके लिए प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त हमने 4 जगह पर मेडिकल हेल्प डेस्क स्थापित की है, जो न केवल बीमार पड़ने पर बल्कि बीमार न होने पर भी, अगर कोई शिशु के साथ माता जा रही है, कोई बालिका जा रही है, छोटे बच्चे किसी के साथ हैं, तो उनको ओआरएस का पाउच हम पूरी तरह से निःशुल्क तत्काल प्रदान कर रहे हैं। और अभी इस समय चूँकि धूप बढ़ गई है तो जर्मन हैंगर का काम हमारा चल रहा है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कल तक इंस्टॉल हो जाएगा। और उसमें जो स्कोप ऑफ वर्क है उसमें हमने डिफाइन किया है कि जर्मन हैंगर्स पूरे जो है मोटी चादर वाले रहेंगे, जिससे छाया तो मिलेगी ही, उसमें मिस्ट फैन भी लगाएंगे, जिसमें वो पानी की जो रहता है उसकी फुहार के साथ पंखा चलेगा। तो हमारे श्रद्धालु जो आते हैं उनको बाकायदा गर्मी से पूरी राहत देते हुए, पूरा उनसे गर्मी का, ग्रीष्म का जो है निवारण करते हुए उस मौसम का, उनको हम दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ये भी जानकारी आ रही है कि एयरपोर्ट के तर्ज पे काशी विश्वनाथ धाम में भी साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की जाएगी। किस तरीके से प्रबंध किए जा रहे हैं इसमें? काशी विश्वनाथ धाम में जैसा आप जानते हैं कि पिछले माह में 5 लाख 4 लाख का एवरेज रहा है पर डे लोगों के आने का। तो संख्या इतनी बड़ी होने पर हमारे पास दायित्व भी बड़ा होता है। एक जो पहले मतलब जो लोग कहते थे कि इतनी बड़ी संख्या है तो सफाई उतनी नहीं हो सकती जितनी एयरपोर्ट पर होनी चाहिए, परंतु यह आपसी हम लोगों का जो इंटरनल था और मंडलायुक्त महोदय से जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उनसे भी इस बारे में अप्रूवल लिया गया। तो ये हुआ कि भाई 4 लाख 5 लाख लोग हमारे धाम में आते हैं तो इतने लोग जाकर बताते हैं धाम में व्यवस्था कैसी है। तो हमें निश्चित रूप से विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ स्टैंडर्ड हो, जो सबसे उच्चतम मानक हो, उस मानक की सज्जा और उस मानक की स्वच्छता की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे पास एजेंसीज ऑलरेडी एम्पैनल्ड हैं, उनमें जो कुछ गैप्स हैं उसको फिल करते हुए हम लोग उसके लिए कटिबद्ध हैं कि इस माह में हमने ये लक्ष्य रखा है कि हमें अपने धाम को स्वच्छता एवं सौंदर्य के सभी जो अंतर्राष्ट्रीय मानक जो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है उस पर उसके लायक बना देना है। उसके बाद इसका मानकीकरण करना है। सर, काशी विश्वनाथ मंदिर में आय और व्यय पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ा है, कितना बढ़ा है? गत वर्ष की जो हमारी आय थी, जैसा हमने पहले भी आंकड़े जारी किए थे, वो 58,51,45,058 रुपये की थी और हमारा व्यय जो था 18,04,02,358 रुपये का था। इस वर्ष जो 2023-24 का वित्तीय वर्ष क्लोज हुआ है, इसका जब आकलन किया गया तो यह पाया हमने कि हमारी कुल आय जो हुई हो 83,34,31,202 रुपये की है, जो गत वर्ष की तुलना में 42.43% की वृद्धि इसमें हुई है। हमारा जो व्यय है वो 25,32,46,935 रुपये है, जिसमें कुल गत वर्ष की तुलना में व्यय में 40.38% की वृद्धि हुई है। जैसा आप जानते हैं कि हमारा कॉरिडोर का निर्माण पूरा हो चुका है, तो हमारी जो स्पेंडिंग बढ़ रही है, व्यय हम बढ़ा रहे हैं, वो समाज की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्योंकि महादेव के पास अगर समाज से धन आ रहा है और लोग आकर अर्पित कर रहे हैं, तो महादेव की सेवा में और धाम के जो सज्जा में और धाम में दी जाने वाली सुविधाएं हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है। और समाज में बाहर जाकर भी, जैसे आप जानते हैं कि कुछ एक अभियान जो हमारे प्रबंधन ने तय किया है, उच्चाधिकारियों ने तय किया है, मंडलायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में उसने प्रारंभ किया था। उसमें संस्कृत के सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों को 2-2 जोड़ी वस्त्र दिया जाना
सभी शिक्षकों को भी 2-2 जोड़ी वस्त्र दिया जाना, शिक्षणेतर कर्मियों को भी वस्त्र की सुविधा दे रहे हैं कि संस्कृत शिक्षा से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को वस्त्र दिया जाए। सभी शिक्षक एवं विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें एवं संदर्भ पुस्तकों का पूरा सेट दिया जा रहा है और वाद्य यंत्रों का सेट 59 विद्यालयों महाविद्यालयों में दिया जा चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग लगातार अपनी सोशल स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं अभी और भोजन की भी सुविधा प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत जो प्रमुख स्थल है वहाँ पर हमारे वाहन से भोजन प्रसाद हम भेज रहे हैं और जो भूखे हैं उनको भोजन करा रहे हैं। अब इसको संस्थागत करने की तरफ हम लोग धीरे धीरे मूव कर रहे हैं कि इसको रुग्णालयों में, स्टेशंस पर, ऐसे स्थान जहाँ पर यात्री हो गए, मरीज हो गए, उनके तीमारदार हो गए, जो भूखे रहते हैं, उनको भोजन की आवश्यकता होती है, उनको संस्थागत रूप से सेवा प्रदान कर सकें, इसका भी प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई कॉन्फ्रेंस, कई सम्मेलन किए, जिनसे वैश्विक समस्याएं जो आज के समक्ष उपस्थित हैं उनका सनातन मत यह है कि वेद समस्त ज्ञान का मूल है। तो वेद के उस मूल से, वेद के उस संरक्षित ज्ञान से कैसे हम आज की चुनौतियों को, आज की वैश्विक समस्याओं को दूर कर सकते हैं, इस पर भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास जो है अपने संसाधनों से विद्वानों को एकत्र करके शोध के माध्यम से कुछ रास्ता निकालने का और मानवता को सुझाव देने का पूरे विश्व की समस्याओं के समाधान के प्रयास में तल्लीन है। आपत्ति कर सकते हैं किसी को। ये जैसे न्यूज जो रहती है आप होंगे ना, अगर उसको लिंक के साथ जो है आपने तो किया भी था एक बार, हमने आपको टैग किया पहले, फिर आपने किया। अपना परिचय बता दें। मैं स्नेहा हूँ। मैं अभी वियतनाम से वापस आई हूँ इंडिया और आते ही मुझे यहाँ पे आना था दर्शन करने और दर्शन काफ़ी अच्छे गए। बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ था, जैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई थिंक काफ़ी आगे आ चुके हैं हम एंड मैं बहुत ही खुश हूँ अपने आज के दिन से। साफ सफाई की बात करें या जो सुविधाएं हैं दर्शनार्थियों को, कितनी संतुष्ट रही हैं? साफ़ सफाई अच्छी है बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्कोप हमेशा होता है इम्प्रूवमेंट का अगर आप रास्ते पे जाओ, बट मंदिर के अंदर तो काफ़ी अच्छी सफाई है। पहली बार दर्शन करने आई बाबा? पहली बार आई हूँ। संतुष्ट हैं यहाँ की? काफ़ी बहुत अच्छे से। कहाँ से आई हैं? हम पंजाब से, जलंधर। पहली बार आई हैं? हाँ जी, पहली बार। दर्शन पाए। कैसा लगा दर्शन पाके यहाँ पे? दर्शन पाके बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा लाइंस का सिस्टम इम्प्रूव हो जाए, बच्चे छोटे होते हैं ना, वो डर जाते हैं इतनी भीड़ में। थोड़ा जरा आराम से सब चलें, क्योंकि दर्शन सबको होने हैं, तो वो जरा धक्का मुक्की ना हो, बस ये होता है। इम्प्रूवमेंट की और थोड़ी ज़रूरत है यहाँ? थोड़ी सी। कुल मिला के ठीक ठाक रहा? हाँ जी, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। मैं डॉक्टर पीएस दुबे मिर्ज़ापुर से। मैं अपने बच्चों के साथ आज दर्शन करने आया। इस नवनिर्माण के बाद ये मेरा प्रथम आगमन था और इस भव्यता को देख के मैं अभिभूत हो गया। ईश्वर करे बाबा विश्वनाथ को उनका ज्ञानवापी परिसर, मस्जिद परिसर भी उनको अवार्ड हो और हम एक और भी उन्नत भव्य रूप का दर्शन कर सकें। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, बहुत कितनी बढ़िया संतुष्ट हैं? व्यवस्था से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ और प्रशासन, प्रबंधन और व्यवस्था, साफ सफाई, ये सब मुझे बहुत ही आनंद दिया। हर हर महादेव। कहाँ से आए हैं? पंजाब से हैं जी, जलंधर से। दर्शन पाया? हाँ जी, बहुत बढ़िया दर्शन हो गए। व्यवस्थाएं कैसी थी? व्यवस्थाएं बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है और इम्प्रूवमेंट होती रहेगी प्रभु की इच्छा से। पहली बार आए हैं? नहीं, मैं पहले भी आया हूँ, दूसरी बार आया हूँ, परिवार के साथ पहली बार आया हूँ। पहले में अपने कितना फर्क पाया आपने? काफ़ी फ़र्क है, बहुत अंतर है। अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे, बेटर हो चुके हैं। बाकी बाबा के आशीर्वाद से सबको आना चाहिए यहाँ पे। लाइंस का कुल मिला के संतुष्ट हैं यहाँ की हाँ, व्यवस्था? संतुष्ट। दर्शन आराम से हो गए? दर्शन बहुत अच्छे हो गए। कहाँ से आई माता जी? उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा से आई हैं? पूरी जगन्नाथपुरी से। जगन्नाथपुरी से। दर्शन कर ली? हाँ, अच्छी तरह हुआ। अच्छे से दर्शन हुआ? इसके पहले भी आई थी? आई थी। तब में और अब में कितना फर्क है? वो बहुत कुछ हो गया, आगे तो इतना कुछ नहीं था। यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? नहीं। यहाँ की जो फैसिलिटीज है उससे आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ। ठाकुर जी, हाँ।